नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नाटक और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम असम में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चाय के जो बागान हैं और ख़ास बात यह है कि चाय जो आपके दिलो दिमाग को ताज़ा कर देती है, ये चाय असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन असम के जो चाय बागानों के श्रमिक हैं, उनको इससे क्या मिलता है? उनको 250 रुपया प्रतिदिन मिलता है। अब आप देखें, आज के ज़माने में 250 रुपया अपर्याप्त है जीवन में गुजर बसर करने के लिए। ख़ास तौर पे जो अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो 250 रुपये में प्रतिदिन में कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि ये भी बात सही है कि वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है उसने 250 रुपया बढ़ाकर किया है चाय बागान के श्रमिकों का। पहले बताया जाता है कि कांग्रेस के ज़माने में कुछ पैसे बढ़ा करते थे और लगभग 100-125 रुपये, ये जो 250 रुपये हैं इसमें 100-125 रुपये बीजेपी सरकार ने जोड़े हैं। तो आप सोचिए कि इससे पहले चाय बागान के श्रमिकों को क्या मिलता था। लेकिन आज की बात करें तो चाय बागान के श्रमिकों को 250 रुपये मिल रहा है। ये बढ़ना चाहिए। सरकार वादा कर रही है कि हम इस पर ध्यान देंगे। हालांकि चाय बागान के श्रमिकों को तमाम जो सामाजिक परियोजनाएं हैं, लोगों के कल्याणकारी परियोजनाएं हैं, उसका लाभ दिया जा रहा है। उनके बच्चों को शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसका किस तरह से लाभ मिले, इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि चाय कैसे असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और चाय बागान के श्रमिकों के लिए सरकार क्या कर रही है, जो विपक्ष है वो क्या वादे कर रहा है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं। कड़ाके की सर्दी और हाथ में चाय की प्याली की इच्छा हर किसी को होती है। आपकी हर चाय की चुस्की में असम की खुशबू ज़रूर होती है। देश में चाय की खेती अगर कहीं सबसे ज़्यादा होती है तो वह है असम। असम में न जाने कितने सालों से चाय की खेती हो रही है और हर साल आमदनी में भारी इजाफा भी हो रहा है। हम आपको बता दें कि असम में वैसे बताया जाता है कि चाय के 200 साल पिछले साल पूरे हुए और इस अवसर पर चाय उत्पादकों ने जोरदार जश्न भी मनाया था। असम चाय के लिए ही जाना जाता है। हरे हरे बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ते लोग पर्यटकों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करते हैं। अपनी समृद्ध, रंगीन और सुगंधित चाय के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध असम का चाय उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग भी है। असम का चाय उद्योग लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। असम की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाय बागानों पर निर्भर है। असम ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी यानी क्रश, टियर, कर्ल दोनों प्रकार की चाय के लिए प्रसिद्ध है। आज की स्थिति में असम सालाना लगभग 700 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करता है, जो कि भारत के कुल चाय उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। राज्य 3000 करोड़ रुपए के बराबर अनुमानित वार्षिक विदेशी मुद्रा आय भी इससे कमाता है। भारत कुल मिलाकर वैश्विक चाय उत्पादन में 23% का योगदान देता है और चाय बागान क्षेत्र में लगभग 1.2 मिलियन श्रमिकों को रोजगार भी देता है। हम आपको बता दें कि साल 1823 में स्कॉटिश रॉबर्ट ब्रस्ट ने एक देसी चाय के पौधे की खोज की थी। ये पौधा ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थानीय सिंगपो जनजाति द्वारा उगाई जा रहा था। इसके बाद तत्कालीन लखीमपुर जिले में 1833 में सरकार द्वारा एक चाय बागान शुरू किया गया था। 1823 से लेकर अब तक भारतीय चाय विश्व भर में मशहूर है। असम चाय उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की चाय विदेशों में भी जाती है। असम में चाय के उद्योग को पूरे 200 साल हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि असम चाय के 200 साल पूरे होने का जश्न जोरहाट में मनाया गया था। इसका आयोजन नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन के बैनर तले किया गया था। असम में भले ही चाय बागान उद्योग फल फूल रहा है, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे सभी जूझ रहे हैं। चाय बागान मजदूरों की कम मजदूरी सबसे बड़ी समस्या है। लंबे समय के आंदोलन के बाद अब चाय बागान मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। असम ने हाल ही में चाय बागान श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी में वृद्धि की थी। मजदूरी में बढ़ोतरी के बाद असम की बराक घाटी में चाय श्रमिकों को प्रतिदिन 250 रुपये और ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए भी लगभग इतने ही रुपए मिल रहे हैं। 2021 में राज्य के चुनाव से ठीक पहले असम में बीजेपी सरकार ने मजदूरी दर में 38 रुपये की बढ़ोतरी की थी। हालांकि बीजेपी का और उसकी सहयोगी एजीपी का दावा है कि हमने तो 38 रुपये और कुछ रुपयों में बढ़ोतरी की, लेकिन कांग्रेस शासन के दौरान पैसों में बढ़ोतरी की जाती थी।
हम आपको बता दें कि असम अब अपने 200 साल पुराने चाय उद्योग के लिए एक नई नीति पर भी काम कर रहा है। राज्य की सरकार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के उपलक्ष्य में वार्षिक चाय उत्सव आयोजित करने की भी योजना बना रही है। हम आपको बता दें कि वार्षिक चाय उत्सव हर साल 21 मई को मनाया जाता है, जिसके लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए की राशि इस उद्देश्य के लिए रखी जाएगी। हम आपको बता दें कि साल 2023 में पूरे विश्व में चाय का उत्पादन 3.15 मिलियन टन वार्षिक था। चाय के प्रमुख उत्पादक देशों में भारत है, इसके बाद चीन का स्थान था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।